हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम मेहनत से आप अधिक अंक ला सकते हैं। साथ ही जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है वहाँ करंट अफेयर्स का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। वैसे 20-25 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं 5 से जो 11 दिसंबर का जो वीक है उसके लिए उस समय जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। करंट अफेयर्स जो वीकली मैं लेके आऊंगा उसका पहला सीरीज मैं आपके साथ आज लेके आ रहा हूं। तो आप अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखना चाहते हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप कृपया मेरे चैनल एनबीके जिस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पहला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है पीटी ऊषा, जो कि 1984 के जो लॉस एंजलिस जो ओलंपिक हुआ था उसमें 400 मीटर जो बाधा दौड़ है उसमें चौथे स्थान पे आए थे। तो भारत के लिए ये अध्यक्ष का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी ने भारत को इस महीने चुनाव नहीं कराए जाने पर निलंबन का खतरा भारतीय ओलंपिक संघ के ऊपर था। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा को चुना गया है। दूसरा प्रश्न आते हैं कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया या किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गोवा में अवस्थित है। इसका आंसर होगा ये गोवा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला है जो डावोलिन है, डावोलिन। निम्न में से कौन सी टीम भारत विश्व कप 2022 में जो विश्व कप फुटबॉल हो रहा है उसमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम यहाँ जोड़ लीजिएगा, पहली अफ्रीकी टीम बन गई है? तो ये है मोरक्को। मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा के सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन मोरक्को को फ्रांस ने हरा दिया है। साथ ही दूसरी जो टीम है वो, जिसका आंसर होगा सी। हाल ही में किस खिलाड़ी के द्वारा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो अभी जो बांग्लादेश के साथ भारत का जो वनडे टीम का जो सीरीज हुआ था उसमें ईशान किशन ने 126 गेंद पे ही 200 रन मार दिया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के साथ था जो कि वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ खेलते हैं। ये बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। साथ साथ सबसे युवा जो क्रिकेटर है ईशान किशन, जिनका की उम्र 24 वर्ष 125 दिन है। सबसे युवा क्रिकेटर है जिनके द्वारा दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में मारा गया है। साथ ही पहला ऐसा क्रिकेटर ये ईशान किशन बन गया जिसमें पहला वनडे को ही दोहरा शतक में बदलने का काम किया। अब हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुखदेव सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया है तथा मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिए। काशी एवं तमिलनाडु को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा का नाम क्या है? तो इसका नाम है, इसका आंसर बी होगा, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। अब है कि हाल ही में उत्तरी तमिलनाडु तट पे आए चक्रवात का नाम क्या है? तो उत्तरी तट जो 9 से 10 दिसंबर को की मध्यरात्रि में उत्तरी तमिलनाडु तट पे जो चक्रवात आया था उसका नाम मिंडोस है, जिसका क्या अर्थ होता है? खजाने की पेटी। आरबीआई की मौद्रिक नीति के अंतर्गत दिसंबर 2022 में रेपो रेट का बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया था। इसको बढ़ा के जो रेपो रेट है वो 6.2% किया गया है। इसका आंसर होगा सी। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना दिया गया है 2022 के लिए? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है तथा स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन दोनों को चुना गया। तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से एक से अधिक। यह टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये एक ऐसा पुरस्कार है जो कि पिछले 12 महीने में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली घटना या व्यक्ति को मान्यता देता है।
इसकी शुरुआत 1927 में हुआ है। 1927 से ही टाइम मैगजीन के द्वारा, जो कि अमेरिका के मैगजीन है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है प्रत्येक वर्ष। अब हम लोग आते हैं कि सुल्तान द मेमोरियल किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। जो पाकिस्तान के जो पूर्व जो गेंदबाज है वसीम अकरम, उनकी आत्मकथा है सुल्तान द मेमोरियल। निम्न में से किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की विधेयक की मंजूरी दी गई? तो सर, सफाई कर्मचारी आयोग जो बनाया गया है वो है आसाम। आसाम मंत्रिमंडल के द्वारा कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की मंजूरी दी गई है। अब है कि निम्न में से किस राज्य में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच वर्ल्ड कप हॉकी मेंस वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो कि दो शहरों भुवनेश्वर राउरकेला, दो जगह इस मैच का आयोजन किया जाएगा। भारत के 17वें चेस ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आदित्य मित्तल। अब आते हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 निम्न में से किन दो देशों के बीच मनाया गया है? तो ये है भारत बांग्लादेश के बीच में। भारत में असम जो राज्य है वहां पे जो बराक घाटी है उसके अंतर्गत दो सिलचर है, तथा जो बॉर्डर एरिया के पास बांग्लादेश में सिलहट है। इसका जो मेन पर्पस है कि जो भारत और बांग्लादेश पहले एक ही थे, तो अलग हुए जुड़वा शहर तथा उनके लोगों के समान मूल्यों और साझा विरासत को फिर से एक देखना। ये जो आयोजन किया गया है वो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पे, तथा जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई है उसकी 50वीं वर्षगांठ पे पहली बार सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 मनाया गया। तो इसका आंसर होगा डी। अब मैं कि निम्न में से किस राज्य द्वारा अलग दिव्यांग विभाग बनाया गया है? तो ये है कि महाराष्ट्र में पहला स्टेट है जहां पे दिव्यांगजनों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। ताकि निम्न में से किस शहर में पहला गोल्ड एटीएम बनाया गया? तो ये हैदराबाद है। इसका आंसर ए होगा। हाल ही में किन दो शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा बी। नागपुर से बिलासपुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बोलुआर्टो को चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बी, पेरू के राष्ट्रपति के रूप में दीनू बोलुआर्टो को चुना गया, जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो किसी भी देश की कोई भी पहलतम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उसको एग्जाम में पूछे जाने की कोई संभावना है, तो इसको एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है कि निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये नागालैंड में जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनजातीय जो उसकी संस्कृति परंपरा है उसको दर्शाया जाता है। तो ये जो 20 प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है इस वीक के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।